आज हम क्लास 8th का जैक द्वारा पूछा गया 2023 का क्वेश्चन का आंसर की देखेंगे, ठीक है। इसमें जो एग्जाम लिया गया था वो पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड करके लिया गया था। गणित, विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान जो पेपर सेकंड में पूछा गया था और पेपर फर्स्ट में पूछा गया था हिंदी और इंग्लिश का, ठीक है। सभी विषय जो थे वो सभी विषय का प्रश्न उत्तर जो था वो ऑब्जेक्टिव था, 50-50 नंबर के थे सभी विषय का। तो आज हम चलिए गणित का आंसर की देखते हैं जो 2023 में जैक द्वारा पूछा गया था, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में बोल रहा है 1, ऑप्शन सेकंड में बोल रहा है +1, थर्ड में बोल रहा है 3, थर्ड ऑप्शन में बोल रहा है -1 एंड फोर में बोल रहा है 10। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है वो शून्य होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो बोल रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या वो है 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा कि निम्नलिखित में से कौन गुणात्मक तत्समक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4, 9/-7 का योग प्रतिलोम क्या होगा, ठीक है। एडिशनल इनवर्स, उसमें चिन्ह बदल देते हैं। 9/-7 है तो ये क्या हो जाएगा 9/7। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा चौथा का फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ऐसी परिमेय संख्या जो स्वयं का व्युत्क्रम हो, तो परिमेय संख्या है -1, ठीक है। इसको इन्वर्स कीजिएगा, -1 का इन्वर्स कीजिएगा तो -1 ही आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन है कि -11/24 डिवाइडेड बाई व्हाट इज इक्वल टू -1/15 में रिक्त स्थान में होगा। देखिए यहाँ पे डॉट 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 करके जगह छोड़ दिया गया है। आपसे पूछा गया कि मतलब 11/24 को किस चीज़ से हम भाग दें कि जो मेरा जो आंसर हो -11/15 के बराबर हो जाए। तो वो हो जाएगा इसका आंसर का जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, -5/8। आगे बढ़ते हैं 6 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोल रहे क्वेश्चन कि 1/2 और 1/4 के मध्य एक परिमेय संख्या, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 3/8। ये कैसे हुआ, ये तो सॉल्यूशन मैथ का जो है ना वो सॉल्यूशन होना चाहिए, लेकिन जगह नहीं है इसलिए हम नहीं बना पा रहे हैं इसका सॉल्यूशन। तो 7 नंबर का जो आंसर होगा फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 3/8। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संख्या के वर्ग का इकाई अंक 1 होगा। तो किसका होगा, तो वो है विषम संख्या का, ठीक है। तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हो रहा है 0.25 का वर्गमूल होगा, ठीक है। वर्ग 0.5 का वर्ग जो होता है वो 0.25 होता है और 0.25 का वर्गमूल जो होता है वो 0.5 होता है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, 999 का पावर 0 का संख्यात्मक मान क्या होगा। रिपीटिंग क्वेश्चन है, सब रिपीट हो रहा है, रिपीटेड क्वेश्चन है जो 2022 या फिर 20 में आ चुका है, ऐसा क्वेश्चन है। कोई का भी पावर अगर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि 2 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 2 इंटू 10 के पावर 7 के पावर 0 इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 50 के बराबर। 11 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। 12 जो नंबर पूछा यदि यदि 2 का पावर x + 3 इक्वल टू 2 है तो x का मान क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि यदि x बराबर 1 और y बराबर -2 हो तो x² + y² का मान क्या होगा। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा 13 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है कि x² - x + 1 किस प्रकार का बीजीय व्यंजक है। तो यह है त्रिपदी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है कि 5m² प्लस -4m² प्लस 11m² बराबर होता है। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो वो आ जाएगा ये ऑप्शन नंबर 4 के बराबर, यानी 15 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है कि x बराबर 2 और रखने पर x² - 2 का सही मान क्या होगा। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17 बोला किसी संख्या के दुगने में 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या होगा। तो वो संख्या जो होगा वो 12 होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसके 17 का फर्स्ट सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर बोल रहा है कि यदि p/7 = 24 हो तो p का मान बताइए, ठीक है। इसको क्रॉस करके उधर ले जाइए, 24 × 7 कर दीजिए, जो आएगा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 18 का ऑप्शन नंबर 3। ये जो क्वेश्चन है 19 नंबर, एक टीवी का अंकित मूल्य 4,500 रुपये है, अगर बट्टा 30% हो तो टीवी का विक्रय मूल्य क्या होगा। 30% छूट दे रहा है इस पर, ठीक है। तो टीवी का मूल्य क्या होगा। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 सही आएगा। सब सॉल्यूशन टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन जरूरी है, लेकिन किसी त्रिभुज में कितने इंटीरियर एंगल हो सकते हैं, मानी आंतरिक अंतःकोण कितने बन सकते हैं, अंदर उसके 3 कोण बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर बोला एक समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण होता है वह कहलाता है, वो है आयत, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा 21 का। 22 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि दी गई आकृति में एक्स का मान बताइए। सी पास जो है 55 डिग्री का कोण बन रहा है, ए के पास 90 डिग्री का बन रहा है और एक्स के पास पता नहीं है। तो देखिए 55 और 90 को जोड़िए और 180 में से घटा दीजिए उसको, ठीक है। जो जोड़ के आया उसको घटा दीजिए 180 में से, तो वो आ जाएगा आपके 35 के बराबर, यानी 22 का जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा 35।
ऑयलर सूत्र F प्लस V इक्वल टू E+2 के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2। V बराबर बिंदुओं की संख्या नहीं होती है, V जो होती है शीर्ष की संख्या होती है ना। देखिए ऑयलर का सूत्र सही कौन सा है इसमें से, तो वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, F प्लस V माइनस E इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि एक घन के फलकों की संख्या कितनी है? घन में कितने फेसेज होते हैं? वो है 6 होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 26 की ओर। देखिए घन हो या फिर घनाभ हो, दोनों में जो फेसेज होते हैं वो सेम होते हैं। तो घनाभ में कितने फलक होते हैं? तो वो भी होते हैं 6। 26 का भी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड 6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि निम्न में से कौन 3D आकृति का उदाहरण है? तो देखिए गोला है ना, गोला, वर्ग, त्रिभुज या आयत। देखिए गोला में लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है और ऊंचाई भी होता है, जबकि वर्ग में सिर्फ 2 ही डायमेंशन होते हैं, या तो लंबाई या चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई दोनों होते हैं इसमें जो होते हैं, आयत में भी लंबाई चौड़ाई होते हैं, त्रिभुज में भी लंबाई चौड़ाई होते हैं, लेकिन इसमें जो गोला में है 3 डायमेंशन होते हैं इसके, इसलिए ऑप्शन जो है इसका हो जाएगा फर्स्ट सही, गोला। 28 नंबर पूछा कि एक घनाभ में एज की कितनी संख्या होती है, माने किनारों की संख्या कितनी होती है? तो 12 किनारे बनते हैं। ठीक है, घनाभ में। क्वेश्चन नंबर 29, एक घन जिसकी एक भुजा 7 सेंटीमीटर है, उसका आयतन क्या होगा? तो घन का जो आयतन होता है ए क्यू होता है, यानी ए गुने ए। तो 7 को 3 बार गुना करेंगे तो आपका आएगा 343 के इक्वल, यानी 29 नंबर का जो है आंसर थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, 343। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि 600 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले घन की भुजा होगी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 31 है कि 6 मीटर लंबा, 3 मीटर चौड़ा तथा 2 मीटर ऊंचे घनाभ का आयतन क्या होगा? तो L गुने B गुने H होता है घनाभ का आयतन, इसलिए 6 इंटू 3 इंटू 2 और तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आएगा 36 MQ के बराबर, यानी 31 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। देखिए ये जो क्वेश्चन 32 नंबर सबसे आसान क्वेश्चन है, अब तक का सबसे आसान क्वेश्चन। 32 नंबर में बोल रहे हैं यदि बराबरता 7 हो तो संगत मिलान चिन्ह क्या होते हैं? बस आपको लाइन को देखना है, लाइन को गिनना है कि कितने हैं, बस वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 7, इसको टैली मार्क भी बोलते हैं, तो टैली मार्क 7 का टैली मार्क कितना होगा? तो ये हो जाएगा ये वाला, गिनिए इसमें 5 और 2 7। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन जस्ट अपोजिट पूछ लिया है कि मिलान चिन्ह इतना टैली मार्क जो दर्शाया गया है वो किसके बराबर है? तो लाइन को गिन लीजिए, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो लाइन को गिनने पे पता चलेगा कि ये 14 के बराबर है, 14 लाइन है इसमें, इसलिए ये 14 इसका आंसर हो जाएगा 14। तो यहाँ पे वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? तो 10 और 20 को जोड़कर 2 से भाग मार दीजिए, वो आएगा 15 के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा 34 नंबर का। 35 नंबर आंकड़े 2, 4, 8, 9, 5, 6, 1, 3, 2, 5 का परिसर है। परिसर निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, इसमें से सबसे बड़ा संख्या देखना है और इसमें से सबसे छोटा संख्या देखना है। तो बड़ा संख्या जो है इसमें से वो कितना है? इसमें बड़ा संख्या जो है वो 9 है, इससे बड़ा कोई संख्या नहीं है, और सबसे छोटा जो है वो 1 है। ठीक है, तो 9 माइनस 1 कर दीजिएगा, वही इसका परिसर होगा, यानी 8 आंसर। ठीक है, 35 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये भी आसान सवाल है। बोल रहा है कि वर्ग अंतराल 10 से 15 की निम्न सीमा कौन है? माने सबसे कम जो निम्न सीमा जो होता है वो उसका मान कम होता है, इसलिए निम्न सीमा जो है वो 10 और 15 में सबसे छोटा कौन है? वो है 10। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड सही, 10। देखिए ये प्रायिकता से रिलेटेड क्वेश्चन है। 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर प्राप्त परिणाम होंगे। तो 2 सिक्का, एक सिक्के में कितने परिणाम आते हैं? या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। 2 सिक्के हैं तो कितने परिणाम आएंगे? 4 परिणाम आएंगे, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। तो टोटल जो है वो कितना आ जाएगा परिणाम? वो आ जाएगा 4, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा इसका सही, 37 का। देखिए 38 में बोल रहा है कि पाई चार्ट के लिए वृत्त के केंद्रीय कोण का मान क्या होता है? पाई चार्ट एकदम राउंड टाइप का बनता है, जो केंद्रीय कोण का मान होता है वो होता है 360 डिग्री, यानी 38 का जो है ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आंकड़ों का निरूपण निम्न में से किसके द्वारा नहीं होता है? तो आंकड़ों को हम आयत चित्र द्वारा भी दिखाते हैं, दंड आरेख द्वारा भी दिखाते हैं, द्विदंड आरेख द्वारा भी दिखाते हैं, तो वर्ग चिन्ह द्वारा नहीं होता। इसका जो है ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। जब एक पासे को फेंका जाता है तब सम संख्या आने की क्या प्रायिकता है? ठीक है, तो जब एक पासे को आप फेंकेगा तो उसमें टोटल परिणाम जो है वो 6 आएंगे, या तो 1 आएगा, या फिर 2 आएगा, या फिर 3 आएगा, या फिर 4 आएगा, या फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा। तो टोटल परिणाम कितने आए? 6। और सम संख्या कितने आ सकते हैं? 2 आ सकता है, 4 आ सकता है और 6 आ सकता है, यानी टोटल 3 सम आ सकते हैं और टोटल परिणाम कितने हैं? 6। तो 3/6 इसका आंसर हो जाएगा। उसको काटिएगा तो आप आएगा 1/2 के बराबर, यानी 40 का जो है आंसर नंबर सेकंड सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रायिकता से ही रिलेटेड है। एक थैले में 4 नीली गेंद है, 2 हरी गेंद है, 5 काली गेंद है। थैले के अंदर बिना देखे एक निकालना है, उसमें से एक नीला गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? कि उसकी क्या प्रायिकता है कि जब हम गेंद निकाले तो वो नीला ही हो। तो देखिए नीला गेंद कितने हैं? 4। टोटल गेंद कितने हैं थैले में? वो है 11। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 4/11, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, प्रायिकता का सूत्र होता है
एक पासे को एक बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम होंगे। एक पासा है, उसको एक बार फेंकिएगा तो कितने परिणाम आएंगे? 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। यानी टोटल परिणाम कितने आ सकते हैं? 6। इसलिए 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। देखिए यहाँ पे एक वृत्त है, वृत्त को टोटल 6 बराबर भागों में बांट दिया गया है, ठीक है, और पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा। जो x का मान आएगा, प्रत्येक 6 जितने भाग हुए हैं सबका उतना ही मान आएगा, ठीक है, हर कोण का मान वही आएगा। तो टोटल जो बनता है सर्कल में वो 360 डिग्री का होता है। टोटल 6 भाग किया है तो 360 में 6 से भाग कर देंगे, वो आएगा 60 के बराबर। यानी इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सेकंड आएगा, ठीक है, सेकंड नहीं, ऑप्शन नंबर 4 60 डिग्री। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 बोला है बिंदु P जो है 5,4 है का x निर्देशांक, जिसको भुज भी बोलते हैं, x निर्देशांक को भुज भी बोलते हैं। तो वही पूछा है कि x निर्देशांक कितने हैं। तो देखिए फर्स्ट जो होता है वो x होता है और ये जो होता है y होता है। तो x निर्देशांक फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट जो होता है वो x होता है और सेकंड वाला जो होता है वो y होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड 5। x का मान 5 है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बिंदु डी 5,-4 का y निर्देशांक क्या है। यानी अब कोटि पूछा है, y निर्देशांक मतलब कोटि बताना है आपको, ठीक है। तो इसको y निर्देशांक बोलते हैं। देखिए यहाँ पे -4 है, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, -4। एक ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है कि निर्देशांक -5, -4 ग्राफ किस चतुर्थांश में आएगा। देखिए दोनों है ना, इसमें दोनों दोनों निर्देशांक है वो माइनस माइनस के, तो माइनस माइनस दोनों किस में आते हैं, जिसमें x भी माइनस हो y भी माइनस हो, वो आते हैं तृतीय चतुर्थांश में। इसलिए इसका आंसर जो है थर्ड सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं क्या हो सकते हैं, वो है 0,0, यानी इसका जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन जो है A2 + 3B है और जोड़ने पे ये आ रहा है 129 के बराबर। तो आपको खुद से सोचना है कि B की जगह पे क्या रखें और A की जगह पे क्या रखें, ताकि जोड़ने पे 129 के बराबर आ जाए। तो अगर आप A की जगह 9 रखिएगा, ठीक है, और B की जगह आप 7 रखिएगा तो ये 129 के बराबर आ जाएगा जोड़ने पे। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2πr/h होता है, ठीक है। शंक्वाकार आकृति का उदाहरण है जोकर की टोपी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। ये था सबसे लास्ट सवाल था जो 2023 चेक के द्वारा पूछा गया था। मैथ का पोर्शन कंप्लीट हुआ, ठीक है। आप आंसर की मिला लीजिएगा। ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो PYQ ही होते हैं, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, इसलिए PYQ देखें, मॉडल सेट लगाएं, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है, ठीक है। धन्यवाद। फिर से हम विज्ञान का क्लास 8th का जो 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है उसका हम आंसर की देखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो विज्ञान का क्वेश्चन है वो 51 से लेकर 100 तक टोटल पूछा गया है 2023 में, ठीक है। उसका आंसर की करते हैं। 51 नंबर बोला है कि गेहूं की रस्ट किसके कारण होती है। तो गेहूं की रस्ट किसके कारण होती है, तो वो है कवक के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा 51 का ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन बोला है कि सूक्ष्मजीव कहाँ पाए जाते हैं। तो सूक्ष्मजीव जो होते हैं सभी जगहों पे, जल में भी पाया जाता है, वायु में भी पाया जाता है, मिट्टी में भी पाया जाता है। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 52 का। आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन बोला है कि जीवाणु एवं कवकों के द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। तो इसका जो है आंसर नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, जैव निम्नीकरणीय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम को किस में डुबाकर रखा जाता है। तो सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबाकर रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, किसी पदार्थ के दहन का सहायक पदार्थ होता है। जलने के लिए सहायक पदार्थ क्या हो सकता है किसी चीज़ को, ऑक्सीजन। इसका इसलिए 55 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा सही, ऑक्सीजन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 56, बर्फ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे, क्योंकि बर्फ पे क्या होता है, घर्षण कम हो जाता है, घर्षण कम होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 57, किसी वस्तु की माध्य स्थिति के आगे पीछे होने वाली गति को क्या कहते हैं। तो माध्य स्थिति के आगे होने वाली आगे पीछे गति को बोलते हैं कंपन, ठीक है, वाइब्रेशन। 57 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। किस प्रक्रिया के कारण श्वेत प्रकाश 7 रंगों में बढ़ जाता है, विभक्त हो जाता है। तो वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर, विक्षेपण की प्रक्रिया। 58 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। 59 नंबर बोल रहा है कि सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुजनक दूरी लगभग कितनी होनी चाहिए। तो देखिए पढ़ने के लिए 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए, न्यूनतम दूरी वो है 25 सेंटीमीटर। तो 59 का जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो सही हो जाएगा। 60 नंबर बोल रहा है किस कारण पृथ्वी के अंदर मृत पेड़ पौधे कोयले में बदल जाते हैं। तो किस कारण बदल जाते हैं, जिसको जीवाश्म कहते हैं, जो बदल जाते हैं वो कारण है उच्च दाब तथा उच्च ताप के कारण। देखिए इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड बोल रहा है कि 1 और 2 दोनों, यानी उच्च ताप और उच्च दाब दोनों। इसलिए इसका जो 60 का है ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कोक किसका शुद्ध रूप होता है। तो कोक जो होता है कार्बन का शुद्ध रूप होता है। क्वेश्चन नंबर 62, मृदा अपरदन को रोकने में सहायक होते हैं। तो वृक्ष, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 बोल रहा है कि कागज को कितनी बार पुनः चक्रण संभव है। तो कागज को 5 से 7 बार तक पुनः चक्रण किया जा सकता है। तो इसका जो 63 का है ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वायु में नाइट्रोजन की कितनी प्रतिशत है। तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन ही है, वो है 78%।
इसलिए 64 का जो है ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। किसके द्वारा वायुमंडल की ओजोन लेयर क्षतिग्रस्त हो जाती है, डैमेज होती जाती है, किसके कारण? तो वो है CFC के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा इसका आंसर 65 का। क्वेश्चन नंबर 66 बोल रहा है कि जरायु जंतु कौन से हैं? जरायु जंतु वे होते हैं जो सीधे बच्चे को जन्म देते हैं। तो देखिए, गाय भी बच्चे को जन्म देता है, कुत्ता भी, बिल्ली भी। ठीक है, अंडे ना देकर सीधे बच्चे को जन्म देते हैं, इसलिए इनमें से कहा हो जाएगा सभी। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसका। ठीक है, 66 का। देखिए, रेशम कीट का जीवन चक्र किस प्रकार का होता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही। इनमें से सभी, कोकुन होता है, फिर प्यूपा बनता है, फिर वयस्क हो जाता है पूरी तरह। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? तो 2 धनात्मक टर्मिनल और ऋणात्मक टर्मिनल। 68 का जो ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा। 59 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर सेकंड हो जाएगा। एलईडी कौन विद्युत धारा के प्रवाहित को होने पर दीप्त हो जाता है? वो है एलईडी। एलईडी लाइट सुने होंगे। 70 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत धारा कौन सी प्रवाह उत्पन्न करता है? तो विद्युत धारा जो होता है वो चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, विद्युत लेपन नहीं करता है, विद्युत गुरुत्वाकर्षण भी नहीं होता है और घर्षण भी नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा सही। 70 का चुंबकीय प्रभाव दिखाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 बोला कि निम्नलिखित में से सबसे मजबूत रेशा कौन सा है? तो जो है ना, नाइलॉन का जो रेशा है सबसे मजबूत रेशा होता है। ठीक है, तो 71 का जो है ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। बोला कि प्लास्टिक जो आग का विरोध कर सकता है वो है बेकेलाइट, मेलामाइन, PVC, इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर होगा, जो भी तीनों है वो भी तीनों सब ऊष्मा का विद्युत रोधी है, विरोध कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। बेकेलाइट भी होता है, मेलामाइन भी होता है, PVC भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉलिएस्टर की सामान्य किस्म कौन सी है? तो टेरिलीन ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा इसका। 74 नंबर बोल रहा है कि परावर्तन कोण किसे कहते हैं? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण को। देखिए, चमकीला पिंड कौन से होते हैं? ठीक है, जिनके पास अपना लाइट हो वो चमकीले पिंड कहलाते हैं। चंद्रमा के पास अपना लाइट नहीं है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, तारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव कान की श्रव्यता प्रकाश है कितनी है? तो वो है 20 से 20,000 हर्ट्ज। इसका जो है ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। 77 नंबर ध्वनि की प्रबलता की माप की जाती है, तो वो है डेसिबल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा इसका। प्राकृतिक आवास का वन्य प्राणी संरक्षित किया जाता है, वो कहाँ किया जाता है? अभ्यारण्यों में, राष्ट्रीय उद्यानों में, जैव संरक्षित क्षेत्रों में। तो इसलिए इसका जो आंसर है तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, 78 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना 2022 में पूछा गया था कि भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? देखिए, यहाँ पे होगा 77 आंसर। ठीक है, 77 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 3। अगला क्वेश्चन जो 80 नंबर पूछ रहा है कि डॉट 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 इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, मतलब ब्लैक गोल्ड के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो है पेट्रोलियम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, पेट्रोलियम को। आगे बढ़ते हैं 81 की ओर। क्वेश्चन नंबर 81 में पूछ रहा है कि चट्टान पर चढ़ने हेतु रस्सी बनाए जाते हैं, वो जो होता है नाइलॉन का रस्सी, वो सबसे मजबूत रस्सी होता है, नाइलॉन का रस्सी बहुत मजबूत होता है। 82 में एक ईंधन नहीं है, कौन है? नहीं है, मृदा। मृदा मतलब मिट्टी। निम्नलिखित में से कौन सा घोल विद्युत का सुचालक है? तो सुचालक नींबू का रस भी होता है, नल का पानी भी होता है, लेकिन घोल की बात कर रहे हैं इसलिए हम ज्यादातर लग रहा है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, नींबू का रस। ठीक है, 83 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। कौन सी गैस अत्यंत विषैली होती है? तो सबसे विषैली गैस होती है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही हो जाएगा। 85 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका, निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका है कौन सी? माइकोप्लाज्मा। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका होती है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा इसका। देखिए, क्वेश्चन नंबर 86 बोल रहा है कि ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? तो ईस्ट का उपयोग एल्कोहल उत्पादन में किया जाता है, क्योंकि ईस्ट जो होता है वो ईस्ट में अवायवीय शोषण होता है, जिसके कारण एल्कोहल बनता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा 86 का। 87 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मलेरिया रोग का कारक है। मलेरिया रोग का कारक है प्लाज्मोडियम, और जो प्लाज्मोडियम जो होता है वो एक प्रोटोजुआ होता है, इसलिए 87 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 बोल रहा है कि टेस्टोस्टेरॉन है क्या है? ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही हो जाएगा, पुरुष हार्मोन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल का, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बोल रहा है केवल परिणाम होता है, परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, केवल दिशा होती है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, फोर्स के पास दोनों होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी दोनों होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 90 में प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2। ठीक है, 90 का ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। विद्युत का सुचालक अधातु का नाम है, सल्फर है कि फास्फोरस है? देखिए, अधातु होते हुए भी ग्रेफाइट जो है कंडक्टर होता है विद्युत धारा का। ठीक है, इसलिए 91 का ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ग्रेफाइट सही हो जाएगा।
वायु किसका मिश्रण होता है? गैसों का, द्रवों का, ठोसों का, इनमें से सभी। तो वायु में सभी, लगभग सभी मिले होते हैं, गैस भी होते हैं, द्रव भी होते हैं और ठोस के छोटे छोटे कण भी होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसका 92 का। देखो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको CFC के नाम से भी जाना जाता है, का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर में, एरोसोल फुहार में, इनमें से सभी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, इनमें से सभी। 94 नंबर बोला भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कहाँ करते हैं? तो श्वसन में, ठीक है, श्वसन में करते हैं। भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग श्वसन के समय करते हैं। यहाँ पे 95 नंबर बोला कि तैलीय सतह से क्या होता है? घर्षण घटता है। डॉट 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 इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या है? तो फ्रीक्वेंसी का मात्रक है हर्ज, ठीक है, आवृत्ति को हर्ज में मापते हैं। 96 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 97 नंबर बोल रहा है कि पृथ्वी के अचानक कंपन को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के अचानक कंपन को भूकंप कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा 97 का। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है, खनिज जो है वो समाप्त होने वाली चीज है, इसलिए इसका जो है 98 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, खनिज। और 99 नंबर क्वेश्चन बोला है क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो हरी पत्तियों में पाया जाता है, इसलिए 99 का जो है ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। और ये रहा आपका आखिरी विज्ञान का क्वेश्चन है 100 नंबर। सर्वप्रथम चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो वो थे एडवर्ड जेनर ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। आपका विज्ञान का पोर्शन खत्म हुआ। जैक द्वारा पूछा गया क्वेश्चन PYQ 2023 में जो पूछा गया था वो खत्म हो गया, ठीक है।